गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। हमने इस चैप्टर को यहाँ तक रीड कर लिया था, वीर कुंवर सिंह को। अब इसके आगे से हम पढ़ेंगे। आज यहाँ तक हमने इसको रीड कर लिया था, संकल्प लिया था। उसने मतलब कुंवर सिंह के हमने थोड़े जीवन के बारे में पढ़ लिया था। उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इस बारे में हमने पढ़ा था कल, है ना। पिता थे साहबजादा और माता का नाम था, माता का नाम पंचरत्न कुंवर, है ना। इसके बारे में पढ़ा था हमने। अब आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से आज जगदीशपुर के जंगलों में। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा के नाम एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। मतलब जो ना बसूरिया बाबा रहते थे जगदीशपुर में, जहाँ पर वो कुंवर सिंह रहते थे, उसी शहर में बसूरिया बाबा नाम के एक संत रहते थे। उन्होंने उनमें देशभक्ति स्वाधीनता की भावना को विकसित किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय मतलब बहुत सारी योजनाएं बनी कि हमें कहाँ कहाँ विद्रोह करना है, क्या करना है। तो वहाँ ये बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर उन्होंने विद्रोह की योजनाएं बनाई। फिर 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। यानी 1845 से 1846 उन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी योजनाएं बनाते कि हमें क्या करना है। काफ़ी सक्रिय रहे, मतलब बहुत ही एक्टिव रहे उस समय और योजनाएं बनाते रहे और खिलाफ उनके आंदोलन करते रहे, योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना में के लिए चुना। जो बिहार में एक मेला लगता है सोनपुर, जो पशु मेला है, वह उन्होंने उस स्थान को अपनी जो योजना जो भी अपनी बनाते थे उसके लिए उस स्थान को चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला मानते। सोनपुर को क्या मानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला मानते हैं सोनपुर को, है ना। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय किसके लिए, हाथी यहाँ खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एक साथ एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना। इसी ऐतिहासिक मेले में वो सभी जो क्रांतिकारी थे इकट्ठे होकर जो हमें जैसे कि देश को कैसे आज़ाद कराना है, कैसे स्वतंत्रता दिलानी है, उसके लिए वहाँ उस मेले में इकट्ठे होकर वो लोग योजना बनाते थे। फिर देखो आगे, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल दी। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। फिर क्या होता है, वो दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी 25 जुलाई 1857 को वो सोन नदी को पार कर आरा की ओर चल दी। फिर वहाँ उनकी मुलाकात किससे हुई थी, कुंवर सिंह से। वो वहीं रहते थे तो कुंवर सिंह संपर्क हुआ। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद करा दिया। फिर 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की और सिपाहियों ने फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, यानी उन्होंने आरा देखो 27 जुलाई कुंवर सिंह ने किसके अधिकार कर लिया था, आरा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, आरा पर अधिकार कर लिया था और वहाँ जो फौजी सिपाही थे उन्होंने उनको सलाम दी, मतलब उनको बहुत अच्छा मतलब कि रेस्पॉन्स दिया। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे, कुंवर सिंह क्या थोड़े एज में बूढ़े हो गए थे, परंतु वह बूढ़ा शरीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। मतलब इतना बूढ़े होते भी वो हार नहीं मानते थे कि मैं थक गया हूँ, नहीं, लेकिन वो अपनी जो योजनाएं हैं, जो अपने देश की आज़ादी के लिए जो उनकी योजना बना रखी थी, वो हर समय तत्पर रहते थे। आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो आरा जगह थी वो क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। वहाँ अधिकतर योजनाएं बनती थी कि देश को कैसे आज़ादी दिलानी है। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त होगी। मतलब ये जो आरा और दानापुर की जगह बिहार में है, यहाँ जो केंद्र बनाए गए थे, यहाँ जो लड़ाई की जो योजनाएं मतलब किस तरह क्या करना है, ये जो केंद्र थे वो सब जगह मतलब फेमस हो गए, सब जगह पता चल गया कि यहाँ पर दानापुर और आरा में क्या क्या होता है।
लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका नहीं जा सका। लेकिन क्या था, वो जो सैनिक थे उनमें थोड़ा डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासन कम था, अनुशासन की कमी थी, तो इसलिए स्थानीय सैनिकों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों का कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा, यानी जगदीशपुर में जो शस्त्र थे, जो जिससे हथियार थे, उनकी भी कमी थी और डिसिप्लिन नहीं था, इसलिए वो मतलब कि अंग्रेजों से ज़्यादा जीत नहीं पाए। फिर 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। फिर 13 अगस्त को ना जगदीशपुर के सैनिकों, जो कुंवर सिंह की सेना थी जगदीशपुर में, वह सेना ने उनको, अंग्रेजी सेना ने उनको हरा दिया। परास्त मतलब हराना, परास्त मतलब उनको हरा दिया। किंतु इसमें वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की ओर योजना बन। लेकिन इतनी हार होने के बावजूद भी वो जो कुंवर सिंह थे ना, वो उनका आत्मबल यानी उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो कम नहीं हुआ और वो आगे की ओर योजना बनाते रहे कि मुझे तो करना है, अपने देश को आज़ाद दिलाना ही है, आज़ादी दिलानी है। फिर अपने ठीक है, आज़ादी की लड़ाई को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने कानपुर, लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। लखनऊ में शांति फैली हुई थी, इसलिए वो कहाँ चले गए, आजमगढ़ चले गए। प्रस्थान मतलब रवाना हो गए आजमगढ़ की तरफ। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। मतलब उन्होंने इतनी आज़ादी की वीरता, इतने वीर थे वो, आज़ादी की देख ले कुछ भी कर सकते थे, तो इसकी भनक उन अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने देखा भाई कितना वीर सैनिक है कुंवर सिंह, है ना, तो अंग्रेजी सेना भी उनके होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक और राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। कई सैनिक जो भारत के थे राजा, वो भी कुंवर सिंह के पास चले गए और उनके साथ मिलकर लड़ाई करने लगे। फिर उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते गए। अगुवाई मतलब वो आगे आगे रहते थे, वो जो भी कहते ऑर्डर देते वो सब मानते उनको और वो लड़ाई में आगे चले जाते। उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। फिर वो इस प्रकार वो ग्वालियर और जबलपुर के सैनिक के साथ मिलते लड़ते हुए अंग्रेजों से सामना करते हुए कहाँ पहुंचे, लखनऊ पहुंचे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको दोबारा पढ़ना, चैप्टर को अच्छे से रीड करना। धन्यवाद।